ये कहानी मेरी है, अली की। एक ऐसी जिंदगी की कहानी जिसकी सारी दानाई की जड़ें मेरे उस सादा सी परवरिश में हैं। मैं वही अली हूँ जिसने जिंदगी को फितरत की किताब में पढ़ा और अब वही सबक आप सबसे बांट रहा हूँ। तो मेरा बचपन एक बहुत छोटे से गांव में गुजरा। मेरे वालिद और दादा दोनों किसान थे और मेरी सारी दुनिया बस यही थी। खेत, खुले मैदान, जानवर और परिंदे। हम सब घर वाले सूरज निकलने से भी पहले जाग जाते थे, बहुत पहले। जब मैं मुंह हाथ धोने नलके पर जाता तो हमारा बैल मुझसे भी पहले तैयार खड़ा होता था। अम्मा गाय का दूध दो रही होती और अब्बा अब्बा तो न जाने कब के उठकर मवेशियों को चारा डालकर खेतों का रुख भी कर चुके होते। मुझे अक्सर लगता था कि दुनिया अभी सो रही है, लेकिन मेरी अपनी छोटी सी जो कायनात थी वो पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। जब मैं बाड़े की तरफ जाता था ना, तो हमारा कुत्ता टोमी मुझे देखते ही दुम हिलाने लगता। उसका भौंकना गुस्से वाला नहीं था, बल्कि एक मानूस खुशी का इजहार होता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका नाश्ता मेरी जेब में है। बाड़े की बकरियां भी मुझे बड़ी उम्मीद से देखतीं। मैं उनकी बेजुबान आंखों का मतलब बहुत अच्छी तरह समझता था। तो यूं समझें कि इन बेजुबानों से बात करना, उनके जज्बात को समझना मैंने वहीं से सीखा। इसी माहौल में रहते रहते मेरा मुशाहिदा बहुत गहरा हो गया था। मैं चीज़ों को सिर्फ देखता नहीं था, मैं उन्हें महसूस करने लगा था। ये एक ऐसी सलाहियत थी जैसे कोई एक लिखी हुई सत्र पढ़े और उसके पीछे छुपे हुए मतलब, उसके हाशिए और इशारे भी समझ ले। गांव में मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, लेकिन फिर एक नया मोड़ आया। अब्बा ने फैसला किया कि मुझे अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए शहर जाना चाहिए, और फिर एक जानने वाले की मदद से मुझे शहर की एक फैक्ट्री में काम मिल गया। शहर मेरे लिए एक बिल्कुल बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। यहाँ गांव जैसी ताज़ा हवा नहीं थी, बल्कि फैक्ट्री का धुआं था। परिंदों की चहचहाहट की जगह मशीनों का शोर था, और उस पुरसुकून गुनगुनाती फिजा के बजाय हर तरफ बस एक भागदौड़ मची हुई थी। एक दिन फैक्ट्री की एक बहुत ज़रूरी मशीन खराब हो गई। बड़े बड़े इंजीनियर्स और टेक्नीशियन आए, लेकिन किसी को खराबी समझ ही नहीं आ रही थी। सारा काम रुक गया था और सब बहुत परेशान थे। मैं तो बस एक कोने में खड़ा खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहा था। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर कहा, सर, शायद ये वाला पुर्जा ढीला हो गया है। इसकी आवाज़ में बिल्कुल वही फर्क है जो हमारे खेतों वाले हैंडपंप में आता था जब वो ढीला हो जाता था। सबने मुझे बड़ी हैरत से देखा। एक देहाती लड़का इंजीनियरों को मशीन का मसला बता रहा था। जब उन्होंने उस पुर्जे को देखा ना, तो वाकई मसला वही निकला जो मैंने बताया था। सब मुझसे पूछने लगे, भाई तुमने ये कैसे समझ लिया? ये तो कमाल ही हो गया। मैंने बस मुस्कुरा के जवाब दिया, गांव की जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि हर चीज की अपनी एक जबान होती है। जानवर हों या मशीनें, हमें बस सुनना और देखना आना चाहिए। मैंने इस मशीन की आवाज़ को भी बिल्कुल वैसे ही सुना जैसे मैं गांव में परिंदों की आवाज़ें सुनता था। फैक्ट्री में काम के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक दिन हॉस्टल के वार्डन साहब बड़े परेशान थे। कहने लगे, अली, लाइब्रेरी की चाबी खो गई है, अब तो लगता है ताला ही तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा, सर 1 मिनट रुकिए। मैंने उस ताले को गौर से देखा और कुछ ही देर में वो ताला मेरे हाथ से खुल गया। उस वाक़े के बाद कॉलेज में सब मुझे जानने लगे थे। लोगों को लगता था कि मेरे पास हर मसले का कोई ना कोई हल है, और हर हल का ताल्लुक कहीं ना कहीं मेरे गांव से ही होता था। कुछ अरसे बाद की बात है, हमारे एक ग्रुप प्रोजेक्ट में नाकामी हुई। सब दोस्त बहुत मायूस थे, बहुत ज्यादा। मैंने उन सबको इकट्ठा किया और उन्हें गांव का एक किस्सा सुनाया। मैंने उन्हें बताया कि जब हमारे गांव में पहली बार आम की एक नई किस्म लगाई गई थी, तो पहले साल कोई फल नहीं आया। हम सब ने सोचा कि हमारी मेहनत ज़ाया हो गई, लेकिन मेरे दादा ने कहा था, अभी सब्र करो, दरख्त को जड़ तो पकड़ने दो। और सच में अगले ही साल उस दरख्त पर इतने आम लगे कि पूरे गांव ने खाए। तो कभी-कभी कामयाबी को भी जड़ पकड़ने में वक्त लगता है। इसी तरह एक बार मेरा एक दोस्त किसी ज़ाती परेशानी की वजह से बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में था। वो हिम्मत हार रहा था। मैं उसके पास बैठा और उसे सैलाब का एक वाकया सुनाया।
मैंने उसे बताया, हमारे गांव में एक बार बहुत बड़ा सैलाब आया था। बड़े बड़े मजबूत दरख्त जड़ों से उखड़ गए, लेकिन एक बेरी का छोटा सा दरख्त था जो तूफान में झुक गया और बच गया। मैंने उसे समझाया, कभी कभी जिंदगी में झुक जाने में ही हिकमत होती है। ये मुश्किल वक्त पे गुजर जाएगा और तुम फिर से सीधे खड़े हो जाओगे। खैर, वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर उसी कॉलेज में लेक्चरर बन गया। एक दिन क्लास के बाद एक तालिब इल्म ने मुझसे पूछा, सर, आप हमेशा इतने पुरसुकून कैसे रहते हैं? ऐसा लगता है आपको कोई मसला परेशानी नहीं करता और आप हर चीज़ का हल फौरन निकाल लेते हैं। मैं मुस्कुराया और उसे जवाब दिया, ऐसा नहीं है। मसले तो मेरे पास भी बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे तुम्हारे पास। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा मुशाहिदा मेरी मदद करता है। जब भी कोई मुश्किल आती है ना, तो मैं अपनी जिंदगी के पुराने तजर्बात को याद करता हूँ। सच तो ये है कि फितरत ने हमें हर मसले का हल पहले ही सिखा दिया है। मैं तो बस उन असबाब को लफ्जों की शक्ल दे देता हूँ। जो कुछ मैंने देखा है वो तुम भी देखते हो। जिंदगी तुम्हें भी हर रोज नए सबक सिखाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन तजुर्बात को महसूस करता हूँ और उन्हें लफ्जों में ढाल लेता हूँ। तुम भी ये सीख जाओगे। बस यही कहानी है मेरी। मैं वही अली हूँ जिसने फितरत की किताब पढ़ी और अब उसके सबक तुम तक पहुँचा रहा हूँ।